ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर साल के अंतिम एक क्वार्टर का, अंतिम 3 महीनों का हाल, इसकी विवेचना करने का प्रयत्न करेंगे। मेरे चैनल पर मासिक राशिफल आते हैं जिसमें हर महीने में जो विशेष बदलाव हो रहे हैं विशेष एरियाज़ में, उनका विवेचन करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा पे आधारित आते हैं और बड़े ग्रहों के गोचर पर भी वीडियोस आती ही हैं। लेकिन इन सब में से त्रैमासिक राशिफल एक बहुत विशेष राशिफल होता है, क्योंकि वह लोग जो समझते हैं कि ज्योतिष कोई जादू टोना, कोई रातों रात जीवन बदलने की कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, अपितु एक मार्गदर्शन की विद्या है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसमें मैं चंद्रमा को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रह हैं उन सबके गोचर पर एक विवेचना करता हूँ। चंद्रमा का तो मैं साप्ताहिक में करता ही हूँ, जिससे एक व्यक्ति जो ये समझता है कि हाँ, हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो, ग्रहों की ऊर्जा को समझकर जो अपने जीवन को थोड़ा अलाइन करना चाहता है, उनके लिए त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होते हैं। क्या क्या अच्छा हो रहा है उसका लाभ उठाएं, क्या बुरा हो रहा है उससे बचें, ग्रहों की ऊर्जा जैसे मैंने कहा उनको समझें। इसकी विवेचना के लिए ये त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। इस 3 महीने के कालखंड में बहुत कुछ बड़ा घट रहा है। अगर हम अक्टूबर की बात करें तो वहाँ पे शुक्र नीच के होंगे, गुरु उच्च के होंगे, शनि शुक्र का समसप्तक योग होगा, फिर सूर्य भी नीच के होंगे। नवंबर के महीने में नीच भंग राजयोग बनेगा शुक्र और सूर्य का। बुध वक्री होंगे, शनि मार्गी होंगे, गुरु वक्री होंगे और बुध पतित भी हो जाएगा, यानी पिछली राशि में गिर जाएंगे। और दिसंबर के महीने में गुरु पुनः अपने घर वापस आ जाएंगे, यानी कि जहाँ पे उनको होना चाहिए था। बुध की भी घर वापसी होगी क्योंकि वो पतित हो गए थे। कई ग्रहों की युति होगी और साल के अंत तक आते आते धनु, यानी कि जो आपका अष्टम भाव है, वो बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हम जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि, जैसे मैंने कह चुका हूँ, वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस की राशि को दे सकते हैं। कुछ उपाय भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा जिनसे काफ़ी लाभ आपको मिलेगा। शुरू करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर के महीने में शुरुआत में ही 3 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा और बुध छठे घर में आकर बैठ जाएंगे मंगल के साथ। बुध आपके धन स्थान और पंचम के स्वामी हैं और छठे घर में बुध की पोजीशन भी बहुत अच्छी होती है और यहाँ पे वो मंगल के साथ हैं। तो ये तो बहुत सुंदर अवस्था है अपने लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कोई भी लीगल प्रॉब्लम चल रही थी, लीगल केस चल रहा था, कॉम्प्रोमाइज़ करना था, निकलना था, सुलझाना था। 12वें घर के स्वामी है तो 2 नंबर से सुलझाना था, पैसा देके सुलझाना था। सबको पता है कई चीज़ें होती हैं, जिसके पास पावर है, पैसा है, उसके केस सॉल्व हो जाते हैं। नहीं तो कभी कभी तो एक छोटी सी बात पर लोग सालों साल जेल में बिताते हैं। तो ये तो सत्यता है, ये एक सत्य चीज़ है कि हाँ, जिसके पास धन है या पावर है वो निकल जाता है। तो अब मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर आपके पास है तो उसको यूज़ करो। तो अगर कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिसके द्वारा आप अपनी प्रॉब्लम्स को, लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो एक अच्छा योग है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, करियर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि छठा भाव करियर का एक भाव होता है। मंगल बुध की जोड़ी यहाँ पर पराक्रम भी देती है, स्किल्स भी देती है, नॉलेज भी देती है, बौद्धिक क्षमता भी देती है। और यहाँ पर गुरु और राहु दोनों का प्रभाव रहेगा। तो मंगल आपके बिजनेस के भाव के स्वामी हैं और बुध से उनकी युति है, यानी कि धनेश और पंचमेश से, और गुरु राहु के साथ उनकी जोड़ी, यानी कि गुरु और राहु का उन पर प्रभाव, यानी कि बिजनेस में बदलाव लाने का मौका और बिजनेस में तेज़ गति से लाभ भी मिल सकता है। लेकिन सप्तमेश अपने से 12वें में बुध के साथ हैं, ये मैरिड लाइफ में लीगल इशू स्टार्ट कर सकता है, यानी कि लीगल प्रॉब्लम्स, जो कि मैरिड लाइफ की बात करें तो यूजुअली डाइवोर्स ही होता है, उसका
एक यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, उपचय भाव में मंगल बुध का होना कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हुआ दिखा रहा है। फंसा हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। इवन अगर आपको लोन वगैरह भी चाहिए, अपने होम लोन चाहिए, आपको नहीं मिल रहा था, हर व्यक्ति कोशिश करता है कि थोड़ा कम रेट पे मिल जाए, थोड़े से फ्लेक्सिबल कंडीशंस पे मिल जाए। तो यहाँ पे लोन प्राप्त करने के लिए, होम लोन प्राप्त करने के लिए, और अगर प्रॉपर्टी के कुछ कागज़ वगैरह का काम पेंडिंग है उसको भी कराने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र कन्या में आ जाएंगे, नीच की अवस्था में हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि नीच के भी हो गए और लग्नेश भी हैं। अब नीच का ग्रह कोई बुरा नहीं होता, मैं हर बार इस चीज़ को कहता हूँ। तो लक्ष्मी स्थान में शुक्र का आना, जो चौथे घर के स्वामी सूर्य के साथ बैठेंगे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि पुनः प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, क्योंकि चौथे घर के स्वामी अपने से दूसरे में लग्नेश के साथ बैठ गए। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी से लाभ कमाना है, उसके योग बन जाते हैं। पंचम में शुक्र सूर्य के साथ कभी कभी एक अनकन्वेंशनल सोच के कारक भी बन जाते हैं। लेकिन लग्नेश का नीच का होना और एक वक्री ग्रह से दृष्टि, अब भले ही शनि योग कारक हैं लेकिन वक्री हैं और लग्नेश नीच के हो गए, तो नीच के ग्रह का सेहत पर प्रभाव अवश्य होता है। और यहाँ पे जो शुक्र हैं ये पाप कर्तरी योग में भी है, एक साइड केतु एक साइड मंगल, तो सेहत पर यहाँ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अचानक से हेल्थ इश्यूज, हृदय संबंधित रोग, हड्डियों से संबंधित रोग, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम और डायबिटीज़ आदि और हार्मोनल इश्यूज अचानक से यहाँ पे तंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अनकन्वेंशनल सोच के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स के अलग से तरीके निकालने के लिए अच्छा है। लव लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, मैरिड लाइफ पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, पहले भी मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान लव लाइफ और मैरिड लाइफ को लेकर देना है आपको। ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ से आपकी बढ़ना स्टार्ट होगी। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य तुला में आकर बैठ जाएंगे। छठे घर में एक नीच का ग्रह तो बहुत शुभ होता है। हर जगह पे नीच का ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता, और मैं हर बार समझाने का प्रयास है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नीच का ग्रह बुरा होता है। आजकल मैं कई बार समझाता हूँ कि कुछ लोग रील्स के द्वारा चीज़ें शेयर करते हैं और मेरे को किसी ने, क्योंकि मेरे कई जो कंसल्टेशन लेते हैं या कुछ जानने वाले हैं जो ज्योतिष का, वो भेजते रहते हैं, तो उन्होंने किसी भेजा कि एक महिला इंस्टा बता रही कि नीच का ग्रह आपका दुश्मन है। बहुत बहुत गलत चीज़ है। मतलब कि शनि 2027 से जून से नीच के होने वाले हैं 2.5 साल के लिए, तो जो करोड़ों लोग 2.5 साल में पैदा होंगे सबके दुश्मन होंगे शनि? ऐसा हो सकता है क्या? नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, हाँ उसकी कुछ चीज़ें हैं जो बिगड़ जाती हैं। तो यहाँ पे छठे घर में नीच के सूर्य बहुत अच्छे हैं लीगल चीज़ों के लिए, प्रॉपर्टी इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। घर में कोई प्रॉपर्टी इशू है, कोई और लीगल प्रॉब्लम है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। छठे घर में इतने ग्रह, यानी कि आप कॉम्पिटिटिव रहेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। राहु का प्रभाव भी है, गुरु का तो हट जाएगा अगले दिन से। विदेश में जॉब, अपने दुश्मनों का अंत करना, सब कुछ अच्छा रहेगा ये। लेकिन सूर्य नीच के हो रहे हैं, किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस भी सकते हैं। जिनका सब कुछ ठीक चल रहा है ना, अचानक से कोई नई लीगल प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। मैरिड लाइफ के लिए बहुत भयंकर है। शुक्र नीच के हैं, सप्तम से 12वें में सप्तमेश और इतना कुछ हो रहा है, तो मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पे सडन इंजरीज और एक्सीडेंट्स के योग भी आपके बन जाते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल, हेल्थ को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। बल्कि 18 अक्टूबर को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और वो करीबन 2 महीने से कुछ टाइम कम टाइम के लिए आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। मैं इस पर वीडियो बना ही चुका हूँ कि ऐसा नहीं कि 7 साल के लिए अतिचारी होंगे, कुछ टाइम हर साल अतिचारी होते हैं, बस इस बार राशि बदल रहे हैं। तो तीसरे घर में उनका आना बहुत अच्छा रहेगा। वो आपके लाभेश भी है, अष्टमेश भी है, और अपने से अष्टम में और यहाँ से अपने से पंचम में आके बैठ रहे हैं। ये बहुत बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा करता है। जीवन में उत्साह आना, जीवन में नई उमंग आना, नए लाभ के मौके खुलना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, नया सीखनी चीज़ें, स्किल्स गेन करना, और अचानक से जीवन के का रुख सकारात्मक हो जाना, ये यहाँ पर गुरु का प्रभाव होगा। देखिए, गुरु को 2026 जून जुलाई के आसपास आपके कर्क में आना था एक्चुअली, पर अभी वो आ गए तो कुछ ना कुछ देने आए हैं। कई प्रॉब्लम्स का निवारण, नवंबर में वक्री हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट ये 1 महीने का जो टाइम होगा करीबन, यहाँ पे आपको बहुत लाभ देंगे। जीवन में नई उमंग, नई तरंग, नए रास्ते, नई सोच, नए विचार, पराक्रम, भाग्य, हर चीज़ का साथ आपको ये गुरु से मिलने वाला है। और धन के रूप में तो
एक प्रकार से नई ज्वाला आपके लिए उत्पन्न होगी, जिनका जो नए सोर्सेज ढूंढ रहे थे ना पैसे कमाने की, कि भाई कोई नया काम मिल जाए, कोई नया बिजनेस खुल जाए, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ जाए, उनके लिए रास्ते दिखाने वाला योग है। तो इसका उपयोग कीजिएगा, बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे और उत्साह का लेवल बहुत अच्छा रहेगा। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा और बुध वृश्चिक में जाकर बैठ जाएंगे और उन पर दृष्टि किसकी होगी? बृहस्पति की। अब बुध आपके धनेश और पंचमेश हैं। धनेश का सप्तम में आना बिजनेस में बहुत लाभ, बुध का सप्तम में आना बिजनेस में लाभ, बुध का सप्तम में आना नया बिजनेस स्टार्ट करवाना, और बुध का सप्तम में आना मैरिड लाइफ में अगर डाइवोर्स का केस चल रहा था तो उसको सॉल्व करना या उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना या चीज़ों को सुलझाना, उसका योग बहुत अच्छा बनता है। बुध सप्तम से 11वें और सप्तम से अष्टम के स्वामी हैं, यानी कि लाभ मिलेगा बिजनेस में और अचानक से नया काम भी प्राप्त होगा। और उन पर उच्च के गुरु की दृष्टि, यानी कि लाभ स्थान के स्वामी गुरु, बहुत सुंदर धन योग बन रहा है। कैसे? लाभ स्थान के स्वामी गुरु धन स्थान के स्वामी बुध को देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत अच्छा योग बन गया। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, धन और लाभ का मिलन धन योग। पंचम के स्वामी भी है बुध और गुरु 8 के स्वामी है, तो ये क्या हुआ? पनफरा योग बन गया या पनफरा स्थानों का मिलन हो गया। 2 5 8 11। कैसे? दूसरे घर के स्वामी बुध को और 5वें घर के स्वामी बुध को 8वें घर के स्वामी गुरु देखेंगे, जो 11वें घर के स्वामी भी है। बिजनेस में स्पेशली और जीवन में बहुत बड़े धन का लाभ यहाँ पे आपको होता हुआ दिख रहा है। रुका पैसा, फंसा पैसा, नया पैसा, अचानक धन, गुप्त धन, हर चीज़ की वृद्धि होगी। बहुत शुभ है। बस पति पत्नी के बीच में ना इंटीमेसी की प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। 27 अक्टूबर को मंगल का गोचर होगा, जो आपके सप्तम भाव में ही आकर बैठ जाएंगे। अभी हमने मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स की बात करी तो मंगल देवता ने बोला अब हम और इसको बढ़ाते हैं, क्योंकि हम मंगल दोष बनाते हैं। तो मंगल का सप्तम में आना क्या बनता है? मंगल दोष। और जब यहाँ पे आएंगे तो मंगल दोष स्टार्ट होगा। अगला गोचर भी उनका यहीं पे होगा, वो भी मंगल दोष। तो ये 90 दिन का समय मंगल दोष युक्त होगा। और मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, प्रॉब्लम्स लाएंगे ही। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि ये आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, लड़ाई झगड़े, जिनका डाइवोर्स के आसपास से एकदम मुहाने पे बैठे थे वो डाइवोर्स लेना शुरू या उसके प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर गुरु का प्रभाव भी है, जो 8वें घर के स्वामी हैं और आपके इस टाइम अपनी स्थिति से हटे हुए हैं, तो एक अनिश्चितता का भाव आता है। लेकिन क्योंकि मंगल सप्तम में आ गए, मंगल आपके मार्केश हैं और मंगल लग्न को देख रहे हैं, ये पहला आपके लिए सेहत का अच्छा नहीं समय। यहाँ पे इंजरीज, सर्जरीज, अचानक से हेल्थ इश्यूज, और क्योंकि सप्तम में ये सब कुछ हो रहा है तो ये आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। मंगल लेकिन 10वें घर को देखेंगे और दूसरे घर को भी देखेंगे, तो ये बताता है कि कार्य क्षेत्र में प्रमोशन का योग बन जाता है, क्योंकि 10वें से 10वें के स्वामी हैं। और धन स्थान को भी देखेंगे तो बिजनेस में भी कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। लेकिन हाँ, ये जो मंगल का गोचर है और स्पेशली क्योंकि वो बुध के साथ बैठे हैं तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, मैरिड लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ और आपके पति या पत्नी की सेहत, इन सारी ही चीज़ों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मंगल क्योंकि 12वें घर के स्वामी भी हैं, लग्न को देख रहे हैं, तो खर्चे भी बढ़ेंगे, सेहत पर भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। प्रमोशन के योग हैं, लेकिन अपनी सोशल इमेज और अपनी इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग अक्टूबर के अंत में आपके गुडविल को ख़राब करने का प्रयत्न करेंगे। सेहत के अनुसार मैं यही कहूँगा, जिनको बीपी, कार्डियक प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल की इश्यूज़ हैं, उनको बहुत ध्यान देना है। और जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है उनको यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब नवंबर की तरफ चलते हैं नवंबर की तरफ। जहाँ तक नवंबर की बात है, सबसे पहला जो बदलाव होगा इस महीने का वो होगा शुक्र का। शुक्र राशि बदलेंगे और तुला में आ जाएंगे। देखिए, वैसे शुक्र का 6ठे घर में आना, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा, मैं हमेशा कहता हूँ बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो बहुत खास चीज़ें हो रही हैं। पहला, शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ठीक है, और नीच भंग राजयोग बन रहा है। और नीच भंग राजयोग 6ठे घर में बहुत शुभ होता है। मतलब कि एक ऐसा स्थान होता है, किसी की कुंडली में अगर 6ठे घर में नीच भंग बन गया ना, बहुत बहुत उच्च कोटि की कुंडली वो हो जाती है, गिवन दैट की लग्न भी थोड़ा ठीक ठाक है, और ये प्रॉपर नीच भंग होता है।
नीच भंग की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो, या कई बुक्स में उसका वर्णन है, यहाँ से केंद्र में बैठ गया, उसके डिस्पोजिटर से केंद्र में बैठ गया तो भी नीच भंग हो जाए, नहीं। रियल मैं सबको ये भी कहूँगा जो ज्योतिष सीखते हैं कि जितने योग दिए हुए ना उसको बहुत एज इट इज मत लिया कीजिए, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। जो रियल नीच भंग बनता है ना वो यही है कि जहाँ पे एक ग्रह नीच का है वो एक स्वराशि के ग्रह के साथ बैठ गया या उच्च के ग्रह के साथ बैठ गया, तो वो प्रॉपर नीच भंग होता है। तो यहाँ पे नीच के सूर्य स्वराशि के शुक्र के साथ बैठे हैं तो ये प्रॉपर आपका नीच भंग बन रहा है, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लीगल प्रॉब्लम्स, करियर में प्रॉब्लम्स, घर में कुछ लीगल ट्रबल चल रहा था, प्रॉपर्टी को लेकर कोई लीगल ट्रबल चल रहा था, हेल्थ इश्यूज सॉल्व नहीं हो रहे थे, इन सब को लेकर कोई बहुत अच्छा एक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर राहु की दृष्टि भी है और छठे घर में नीच भंग बन रहा है, यानी कि किसी भी तरीके से अपनी प्रॉब्लम से निकलना, बाय हुक या बाय क्रुक अपनी प्रॉब्लम से निकलना। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि लग्नेश भी है शुक्र, और छठे घर में जब वो नीच के सूर्य के साथ हो गए ना, तो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने हेल्थ इश्यूज़ कहे थे कार्डियक आदि के, उनको जिनको हैं उनको ध्यान देना है। कुछ सर्जरी आपकी हो सकती है जो आप बहुत टाल रहे थे, और यहाँ पे इंजरीज के योग और हड्डियों की प्रॉब्लम और हार्मोनल इश्यूज स्टार्ट हो सकते हैं। 10 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेगा क्योंकि बुध आपके धनेश भी हैं, पंचमेश भी हैं, साल में 3 से 4 बार वक्री होते ही हैं। तो यहाँ पे कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीजंस, बिजनेस में कोई गलत फाइनेंशियल डिसीजंस, हाथ हाई प्रमोशन का निकलना, और मैरिड लाइफ में उथल पुथल स्टार्ट हो जाएगी। कोई इन्वेस्टमेंट बड़ी मत कीजिएगा, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। धन के रूप में बहुत केयरफुल, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी फोकस की प्रॉब्लम आएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने वाणी को लेकर बहुत कंट्रोल, क्योंकि वाणी के स्थान के स्वामी वक्री हो गए सप्तम में। तो मैरिड लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, इमेज हो, बिजनेस हो, हर चीज़ में मैरिड लाइफ के कारण प्रॉब्लम्स आएंगी। और इसके अगले दिन 11 नवंबर को एक ऐसी चीज़ होगी जो जीवन के थोड़े बैलेंस को बिगाड़ सकती है, वो है गुरु का वक्री होना। पिछले महीने वो राशि बदल के आगे तो आ गए, लेकिन 11 नवंबर को वक्री होंगे। लेकिन यही नहीं प्रॉब्लम, खैर उस पर थोड़ी देर में आते हैं। लाभेश का वक्री होना और धनेश का वक्री होना, यानी कि धनेश भी वक्री है, लाभेश भी वक्री है। जो पैसे की स्थिति थोड़ा सा सुधारेंगे गुरु अक्टूबर में, नवंबर में धन के रूप में एक स्लोनेस आ जाएगी, काम रुकेगा, बिजनेस रुकेगा, पैसा रुकेगा, पेमेंट्स रुकेंगी, पैसा फंस सकता है, गलत फाइनेंशियल निर्णय बहुत ले सकते हैं, पैसा गलत लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी यहाँ पर दिख रही है। और इसके बाद अगर हम चर्चा करें, क्यों मैंने कहा कि ये सेंसिटिव चीज़ है, क्योंकि देखिए शनि भी वक्री हैं 28 नवंबर तक, गुरु तो खैर मार्च तक अगले साल वक्री हैं, और बुध महीने के अंत तक, यानी कि महीने के अंत तक 3 ग्रह वक्री हो गए। और ये वक्री कहाँ पे हो रहे हैं? 3, 7, 11, यानी कि काम त्रिकोण में। मैरिड लाइफ बहुत प्रॉब्लम्स, मैरिड लाइफ कुछ लोगों के सेपरेशन का योग, मैरिड लाइफ आपके पति या पत्नी की सेहत, और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने इच्छाओं के बहाव में बहकर, गलत लोगों पर भरोसा कर कर, गलत इच्छाओं के कारण, उग्रता और अति उत्साह के कारण बहुत गलत कार्य कर बैठेंगे। तो ये बहुत सेंसिटिव टाइम है पूरे 3 महीने का। सबसे सेंसिटिव टाइम अक्टूबर से दिसंबर तक का कोई है ना, वो यही टाइम है। बहुत 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 केयरफुल रहना है यहाँ पे, बहुत नहीं, बहुत 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 केयरफुल। गलत इच्छाएं, गलत ऊर्जाएं, गलत उत्साह, ओवर एक्साइटमेंट, गलत लोगों पर भरोसा करना, अपने दोस्तों से लड़ बैठना जो आपके अच्छे दोस्त हैं, और उन लोगों पर भरोसा करना जो केवल मुंह पे वाहवाही करते हैं अपना लाभ उठाने के लिए, ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो ये 2 हफ्ते का टाइम इस पूरे 3 महीने का सबसे सबसे सेंसिटिव टाइम है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। वाणी को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, भाई बहनों की तबीयत खराब हो सकती है, और सोशल लाइफ भी यहाँ पे आपकी बहुत डिस्टर्ब रहेगी। मैरिड लाइफ का तो हमने बता ही दिया। 16 नवंबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य भी आपके सप्तम में ही आके बैठ जाएंगे। अब ये भी मैरिड लाइफ को कोई हेल्प नहीं करने वाले, क्योंकि मंगल दोष बना हुआ है, सूर्य की उग्रता भी आ गई और बुध वक्री है। तो मैरिड लाइफ में यहाँ से भी प्रॉब्लम आएगी, बल्कि यहाँ पे तो
क्योंकि सप्तम पे इतना प्रभाव, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है मैरिड लाइफ में। आपके पति या पत्नी की सेहत पर दोबारा प्रभाव दिख रहा है, और यहाँ पे आपके ऊपर झूठे आरोप, कार्य क्षेत्र में आपकी गुडविल पर प्रहार, और जिन चीज़ों से आपका लेना देना भी नहीं होगा ना, उन चीज़ों में आपका नाम आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप बहुत पॉपुलर हैं या अदरवाइज सोशली इन्वॉल्व हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, ऑब्वियसली हम सोशली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत केयरफुल रहेगा। यहाँ पे अचानक से ना ये जो नवंबर का कि मध्य भाग के बाद का जो टाइम है, ये पूरे जीवन का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। और वृषभ लग्न वाले लोग जो होते हैं ना, वो बहुत स्थिर, उनको स्थिरता चाहिए होती है। उनको ये है कि भैया मुझे रात को अगर 11 बजे सोना है तो मुझे सोना है। अगर उनका शेड्यूल बिगड़ गया तो वो बहुत इरिटेटेड फील करते हैं। यूजुअली बहुत शेड्यूल, अगर शनि आदि बहुत ख़राब नहीं है इनकी कुंडली में, तो ये लोग बहुत टाइम टेबल के पाबंद होते हैं। रात को अगर मैंने कहा 10 बजे सोना है, 11 बजे सोना, तो सोना ही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई जीवन में जो एक स्टेबिलिटी है, बैलेंस है, वो बिगड़ जाएगा, और उसका फिर हर चीज़ पर ही एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। 23 नवंबर को एक और चीज़ होगी जिसका बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अभी तो बुध वक्री हुए, वो पतित हो जाएंगे, पिछली राशि में गिर जाएंगे। अच्छा ये है कि छठे घर में पतित ग्रह फिर से अच्छा प्रभाव देता है। ये लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है। मनी मैटर्स में थोड़ा सा राहत देगा। लेकिन छठे घर में एक पतित ग्रह फिर से इंजरीज, सर्जरीज का योग बनाता है। मारक भाव में मंगल हैं, लग्नेश छठे घर में है। इंजरीज, सर्जरीज, सडन हेल्थ इश्यूज तंग कर सकते हैं, पेट के रोग बहुत तंग कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके कुछ गुप्त शत्रु एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि पतित ग्रह शत्रुओं के भाव में आए। कुछ गुप्त शत्रु एक्टिवेट हो जाएंगे, शत्रु एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो आपको तंग करने की कोशिश करेंगे। तो अपने एनिमीज से थोड़ा सा बच के रहिएगा। 26 नवंबर को वृश्चिक में आ जाएंगे शुक्र। यहाँ से थोड़ा सा सुधार होगा, क्योंकि पहले आपके जो, अगर कॉन्टिन्यूसली शुक्र की पोजीशन देखें ना, कुछ महीनों से, सितंबर से ही देख लें, क्योंकि लग्नेश है आपके, पहले वो केतु के साथ, फिर नीच के, फिर छठे घर में, अब जाकर थोड़ी राहत मिलेगी। तो यहाँ से ना थोड़ी स्थिति बेटर होना शुरू हो जाएगी। मैरिड लाइफ में भी थोड़ा, बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा बेटरमेंट होगा, क्योंकि सप्तम में शुक्र आ गए, और क्योंकि वो यहाँ पे आए हैं तो विवाह के योग भी बनाते हैं, और थोड़ी बहुत जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको सॉल्व करने का भी मौका देंगे। यहाँ पे उनसे त्रिकोण में लेकिन 2 वक्री ग्रह बैठे और एक वक्री ग्रह की दृष्टि भी है। ऐसा नहीं होगा कि रातों रात मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, लेकिन हाँ, थोड़ा सुधार का मौका मिलेगा। बिजनेस में भी थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा, और क्योंकि लग्नेश लग्न को देखना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे सेहत भी थोड़ी सी सुधरेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट अवश्य होगा। 28 नवंबर को बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, बहुत अच्छी। क्या? शनि मार्गी हो जाएंगे, और आपके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहला आपके लग्न को देख रहे थे। कई वृषभ वाले जातकों के साथ जुलाई के बाद तो चीज़ें एकदम जैसे थम सी गई होंगी, रुक सी गई होंगी। अब वो चीज़ें ठीक होंगी, और दूसरा वो आपके योग कारक ग्रह भी हैं, इसलिए उनका मार्गी होना पुनः, यानी कि जीवन में बहुत बदलाव, बहुत सुधार आने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसका लाभ अवश्य आपको उठाना है, बहुत बहुत विशेष चीज़ है। और 29 नवंबर को बुध भी मार्गी हो जाएंगे। तो ये मैंने कहा ना, जो उथल पुथल वाला टाइम है आपका, क्या है, ये मान के चलिए कि 10-11 नवंबर से 28-29 नवंबर, ये 20 दिन का मोटे तौर पर मान के चलिए, नवंबर का महीना ऐसा है जहाँ पे जीवन में बहुत उथल पुथल मचेगी, इसलिए काफ़ी केयरफुल रहने की आवश्यकता है। चलते हैं दिसंबर की तरफ। दिसंबर का महीना भी काफ़ी बदलाव लेकर आएगा। पहला बदलाव तो होगा गुरु ग्रह की घर वापसी। वो 5 दिसंबर को वापस धन स्थान में आ जाएंगे, क्योंकि अभी भी वक्री हैं और अभी अभी गिरे होंगे वापस। तो ना यहाँ पर अपनी वाणी को लेकर, धन को लेकर, कुटुंब को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, करियर को लेकर, और करियर पे भी प्रभाव रहेगा। अचानक से करियर में उथल पुथल मच सकती है, थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अच्छी चीज़ है कि अभी शनि मार्गी हो गए तो सपोर्ट करेंगे, योग कारक ग्रह भी है, लग्न को भी देख रहे हैं। लेकिन ये गुरु, अच्छी चीज़ है कि अपने ही स्थान में आ गए, लेकिन ये वक्री भी हैं और अभी अभी गिरे हैं पिछली राशि में ना, या फिर कहीं अपने स्वस्थान पे आ गए जहाँ पे उनको होना चाहिए था। मार्च तक ये वक्री ही रहेंगे। तो ये जैसे मैंने कहा, धन आदि में, वाणी के प्रॉब्लम्स, आप कुछ बोलेंगे लोग कुछ और समझेंगे, और क्योंकि उनका प्रभाव करियर के स्थान पे भी है, इवन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जॉब जाने का भी थोड़ा सा योग बन सकता है, तो केयरफुल रहिएगा। 6 दिसंबर को बुध, अब दोनों ग्रहों ने वापसी कर ली। बुध पीछे कर गए थे,
गुरु आगे हो गए थे, तो गुरु अब वापस चले गए अपनी राशि में। बुध भी 6 दिसंबर को सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब क्योंकि वो धनेश है, पंचमेश है, सप्तम में है, ठीक है, राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित होंगे। खैर मंगल तो निकल जाएंगे, लेकिन ये है कि बुध का सही स्थिति में आना, वो आपके जैसे मैंने कहा धनेश है, पंचमेश है, तो चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी। वक्री गुरु से भी बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, बस जैसे मैंने कहा करियर में कुछ लोगों के लिए जॉब जाने का और वाणी के कारण प्रॉब्लम्स, गलत इन्वेस्टमेंट्स, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बुध का लेकिन जो गोचर होगा बहुत अच्छा होगा। बिजनेस में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी, बुद्धिमत्ता साथ देगी, करियर में भी थोड़ी सी जो दिक्कतें आ रही थी वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। इसके अगले दिन मंगल का गोचर हो जाएगा 7 दिसंबर को। ये मिश्रित है। अच्छी चीज़ ये है कि मंगल जो है वो विपरीत राजयोग बनाएंगे। 12वें घर के स्वामी और 7वें घर के स्वामी विपरीत राजयोगों में आ गए, यानी कि विदेश से लाभ, विदेश संबंधित चीज़ों से लाभ, जीवन में बदलाव लाने के मौके, और बिजनेस में भी लाभ यहाँ पे हो सकता है। बिजनेस में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। सप्तम के स्वामी अपने से धन में बैठ गए, यानी कि बड़ा धन बिजनेस में आ सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि मंगल दोष अभी भी है, पहले यहाँ पे से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आ गया, और सप्तम से अष्टम में एक वक्री ग्रह है, तो ये मैरिड लाइफ के लिए फिर से अनिश्चिततापूर्ण टाइम है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ से मंगल शनि को देखेंगे। अब मंगल जो है वो सप्तमेश है, शनि भाग्येश और दशमेश है। बिजनेस में फिर से लाभ दिखा रहा है, इवन कार्य क्षेत्र में भी पैसा बढ़ सकता है। लेकिन यही मंगल क्योंकि वक्री गुरु को देखेंगे तो वाणी की प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, और मंगल मारकेश है और दूसरा भाव मारक भाव का है, अष्टम भाव आयु स्थान है। फिर से ये हेल्थ की तरफ, मेडिकल प्रोसीजर्स की तरफ, सर्जरीज की तरफ डिनोट करता है। तो वृषभ वालों को अपनी सेहत को लेकर, स्पेशली जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, उनको यहाँ पर और हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, उनको केयरफुल रहने की आवश्यकता है। एक अच्छी चीज़ है कि मंगल की एक दृष्टि तीसरे घर पर रहेगी, तो प्रॉब्लम से लड़ने का अवसर मिलेगा। मंगल पर केतु का प्रभाव भी है, ये फिर से मैंने कहा सर्जरीज आदि का योग बनाता है। अष्टम में मंगल और केतु का प्रभाव, पैतृक संपत्ति में अगर कोई आपको कंस्ट्रक्शन करानी है उसका योग बहुत अच्छा बना देता है। इसके बाद 16 दिसंबर को गोचर होगा सूर्य का। अब यहाँ से ना सेंसिटिव टाइम स्टार्ट हो जाएगा आपका। 1 नवंबर में भी आया था, यहाँ से क्यों, कारण है इसका। अष्टम भाव को अगर हम देखें, अभी हम सूर्य के गोचर की बात में बात करते हैं, अष्टम भाव को अगर हम देखें तो मंगल बैठे हैं, शनि की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, 1 2 3 4 ग्रहों का दृष्टि है, ठीक है। 16 दिसंबर को सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो कितने हुए, 4 ग्रहों की दृष्टि नहीं है, सॉरी 3 ग्रहों की दृष्टि है, चौथे बैठे हैं, तो 4 ग्रहों का प्रभाव है, दृष्टि नहीं प्रभाव है। कभी कभी बोलने में कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, कुछ लोग पॉइंट आउट करते हैं, देखिए फ्लो में कभी कभी कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है वो, हाँ कभी कभी थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं बोलने में, क्योंकि ध्यान कभी कभी कुछ और चीज़ पे भी जा रहा होता है, या गोचर के बारे में मैं सोच रहा होता हूँ, तो वो बहुत अंडरस्टूड सी चीज़ें हैं कि अगर कुछ बोलने में मिस्टेक हो गया तो डेलिबरेटली नहीं, हाँ फ्लो में कभी कभी गलत हो जाता है। तो सूर्य अष्टम भाव में आ गए, तो यहाँ पे 5 ग्रहों का प्रभाव आ गया आपके अष्टम में। चौथे घर के स्वामी हैं, अष्टम में आ गए, फिर से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, कुछ कंस्ट्रक्शन करा जाते हैं पैतृक संपत्ति में, ठीक है। लेकिन सूर्य का अष्टम में आना, घर में बड़े कलह कलेश, माता जी की सेहत खराब और खुद की सेहत खराब, क्योंकि इम्यूनिटी के कारक है, आगे आपके अष्टम में बहुत अनिश्चितता बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 5 ग्रहों का प्रभाव अष्टम में है। 20 दिसंबर को फिर रही सही कसर कौन पूरा कर देगा, शुक्र, और शुक्र तो लग्नेश भी हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यहाँ पे 2 विपरीत राजयोग होंगे, शुक्र भी बनाएंगे, मंगल भी बनाएंगे। तो बड़ा पैसा, विदेश से पैसा, गुप्त धन, कंस्ट्रक्शन, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फिर से लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति से बहुत लाभ, 2 नंबर का पैसा, भरपूर पैसा। लेकिन लग्नेश का अष्टम में आना और 8वें घर पर 1 2 3 4 5 6 ग्रहों का प्रभाव, ये बहुत बहुत ज़्यादा भयंकर प्रभाव दिखा रहा है सेहत के लिए कुछ लोगों को, और कुछ लोगों के लिए अभी सेहत पे ही पहले रहते हैं, जिनको क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है, जिनको महिलाओं को यूट्रस की प्रॉब्लम है, पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, आपको गॉल ब्लैडर लिवर की प्रॉब्लम्स हैं, आपको इंटेस्टाइन से जुड़ी, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम्स है, पैनक्रियाटिक इश्यूज़ हैं,
ऑलरेडी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत सेंसिटिव टाइम है। ट्रीटमेंट छोड़िएगा मत, एहतियात बरतिएगा, पूरा केयरफुल रहेगा। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि कल खाऊंगा परसों से करूंगा, नहीं, ये टाइम बहुत केयरफुल रहना है। और इसके साथ ही जीवन एकदम बहुत अनस्टेबल हो सकता है। पर्सनल लाइफ, जॉब जाने के फिर से योग है, 10वें से लाभ में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, कुछ लोगों की पेमेंट्स रुक सकती है, कुछ लोगों के डिमोशंस हो सकते हैं। और ओवरऑल जीवन में बहुत उथल पुथल का माहौल। ये मांगल्य भाव है, आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और रही सही कसर, साल के एकदम अंत में 29 दिसंबर को बुध भी आ गया, यानी कि नव ग्रहों में से 7 ग्रहों का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर होगा। और अष्टम भाव पर इतने ग्रहों का प्रभाव कभी भी अच्छा नहीं होता। बाकी सब तो ठीक है, पैसा आता है पैसा जाता है, लेकिन सेहत, स्पेशली अगर आपकी मारक दशा चल रही है, मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा, सेहत, नौकरी, मैरिड लाइफ, और स्पेशली मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर की सेहत, ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर इस दिसंबर के महीने का बहुत सेंसिटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो बहुत केयरफुल रहेगा। ये महीना दिसंबर का जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे जीवन में उथल पुथल मचती जाएगी, वैसे वैसे जीवन में अनिश्चितता का भाव आता रहेगा। हाँ, फिर से कहूँगा, जिसकी दशांतरदशा बहुत अच्छी चल रही है, उनको मे भी बहुत बड़े धन का लाभ हो जाए, पर अगर सेहत नहीं है तो धन का क्या करेंगे। तो इसलिए अपनी सेहत पर बहुत ध्यान आपको देना है। तो ये था 3 महीने का विवरण, एक मेरी तरफ से। कुछ उपाय की बात भी कर लेते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक शुक्रवार को करना है। पहला, आपको दुर्गा जी के सामने 4 घी के दिए प्रज्वलित करने हैं और 4 सरसों के तेल के दिए। फिर वहीं पर बैठकर दुर्गा जी का एक मंत्र है, ओम भद्रायै नमः। 2 ऐ की मात्रा है, भद्राय मत करिएगा, ओम भद्रायै नमः, इसका 108 बार जाप। और ओम शुभदाय नमः, इसका 108 बार जाप। शुभदाय नमः ये शुक्र देवता का मंत्र है। लक्ष्मी चालीसा का भी आपको वहां पर बैठकर 4 बार पाठ करना है। एक पात्र में दही और गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करके, एक घी का दिया अर्पण करके ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। और किसी भी गौशाला में चारे का दान कीजिएगा। ये उपाय किसी भी एक शुक्रवार करना है, अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा कर कि कब करना है, जब भी वीडियो देखिए उसके अगले दिन कर सकते हैं, अक्टूबर, क्योंकि कोई लोग बाद में भी देखते हैं, इसलिए किसी भी एक शुक्रवार इस उपाय को कर लीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।